नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि भैया आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने आपको हम अपने टॉपिक के बारे में बताए तो हम अपना एचसीएफ और एलसीएम अपना करा रहे थे। ठीक है, मैंने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट करा दिया है। अब आप अपनी किसी भी बुक से अपने जितने भी क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। मैंने आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। अब आप किसी भी बुक से अपने क्वेश्चन करें तो आपके क्वेश्चन धड़ल्ले से होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे भैया? टाइम एंड वर्क। इसको हिंदी में कहते हैं हम समय और कार्य। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लेंगे कि कार्य होता क्या है, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टाइम और वर्क की बात करता हूं तो पहले इसे थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद इसका टाइप कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन करते चलेंगे। ज्यादा डीपली मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि ज्यादा बेसिक आपको बताता रहूं, बस नॉर्मल बात बताऊंगा। जो सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन करते चलेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा डीपली में अभी यदि आपको बताने लगा और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने कर दिया कि बिल्कुल डीपली इसके अंदर चला जाऊं, तो भैया एक दो वीडियो तो उसमें ही चली जाएंगी कि उसका अंदर तक का बताते चले जाओ कि डीपली में कहां से क्या होता है। इसलिए ज्यादा डीप वो आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। बस ये है कि हाँ, चीजें क्लियर कर दूंगा। आपकी जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। तो पहले समझेंगे कि कार्य होता क्या है। कार्य भैया जो होता है, मान लीजिए आपने कोई भी काम 5 घंटे करा। कितने घंटे करा? 5 घंटे करा। और मान लीजिए कि आप 10 टेबल बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 10 टेबल 1 घंटे में बनाते हैं। 10 टेबल 10 मेज 1 घंटे में बनाते हैं और आपने 5 घंटे काम करा। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया आपने कितना काम करा, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा कि मैंने 50 टेबल बनाई। 50 कैसे बनाई? क्योंकि आप 1 घंटे में 10 टेबल बनाते हो तो 5 घंटे में कितनी टेबल बनाओगे? 50 टेबल बनाओगे। तो जो आपने टोटल काम करा, टोटल वर्क करा, वो कितना करा? वो करा आपने 50 टेबल बनाई। ये तो थी छोटी सी बात, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप टाइम एंड वर्क के 3 प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उन 3 में से केवल आपको एक ही प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, 2 को आपको इग्नोर कर देना है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए भैया आपने 20 दिन में एक काम किया। ठीक है, एक काम को आप 20 दिन में करते हैं, तो आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं, आप इसको बटे से भी कर सकते हैं, आप इसको उसके एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो बटे से कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने, मान के लीजिए उसने दिया है कि एक बंदा है, वो एक काम को 20 दिन में करता है। तो 20 दिन में एक काम करेगा, तो भैया एक दिन में कितना करेगा? 1/20 करेगा कि नहीं करेगा? 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20 ही तो करेगा। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है बटे वाला। अगर इसमें वो कहता है कि 20 दिन में ए करता है और बी करता है 40 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 1/20 प्लस 1/40 कर देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए मैंने छोटी सी चीज ली है शुरू में, उस चीज से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आप इसको परसेंटेज से करते हैं, तो मैंने अपनी निगाहों में ये मान लिया कि मेरा जो काम है वो 100% है। मेरा जो काम है वो 100% है, 100% है, लेकिन वो 20 दिन में उस काम को करता है। जो एक काम है वो आपका 100% है और वो उसको 20 दिन में करता है। तो मैंने पूछा भैया वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 5% करेगा कि नहीं करेगा? जब वो 20 दिन में अपना काम समाप्त करता है, काम मेरा 100% है, तो आपका 5% एक दिन में होता है, तभी तो आपका 20 दिन में 100% काम होगा। उसी प्रकार आप मल्टीपल से कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब एलसीएम। वो 20 दिन में एक काम करता है, तो मैंने मान लिया जो उसका टोटल काम होगा वो 20K होगा, मतलब 20 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, और इस मल्टीपल को ही हम एलसीएम कहते हैं। ये बात समझे? कहने का मतलब यह है, अगर वो कह देता कि ए 20 दिन में किसी काम को करता है और बी 40 दिन में किसी काम को करता है, तो जो मेरा एलसीएम आता वो 20 और 40 का आता, जो मैं टोटल वर्क को मानता, जो मैं टोटल कार्य कहता। 20 और 40 का जो भी आपका एलसीएम आता वो क्या कहलाता? टोटल वर्क, कुल कार्य कहलाता। तो इसलिए मैंने यहाँ एक ही दिया है ए, तो मैंने 20 के उसका एलसीएम मान लिया, 20 के उसका मल्टीपल है। और आपका वो कहता है कि 20 दिन में काम करता, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में के काम करेगा।
बात कुछ समझ में आई? टोटल वर्क को आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, बटे से भी कर सकते हैं, आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेथड से नहीं करेंगे, हम अपने एलसीएम से अपने क्वेश्चन करेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे? हम इन दोनों से नहीं करेंगे, हम अपने एलसीएम से अपने जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है वो करेंगे, जो आपके एकदम होते चले जाते हैं कि ए 20 दिन में करता, बी 40 दिन में करता। आप इसकी जगह मान कुछ भी सकते हो, एक्स वाई जेड 100%, 20%, जो आपकी इच्छा करे वो मान लो। लेकिन हम जब एक्स वाई जेड को 20 से डिवाइड करेंगे, उसकी कार्य क्षमता निकालेंगे, तो हमें दिक्कत होगी, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ कुछ और ना मान के हम हमेशा इनका एलसीएम मानते हैं, लैसा मानते हैं, जिससे हमारा डिवाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं और हम एकदम आंसर प्राप्त कर लेते हैं। बात को समझ में आ रही? इसलिए हम इनका एलसीएम जो आता है, यहाँ जो एलसीएम आएगा वो ही हमारा टोटल वर्क होता है, वो ही हमारा कुल कार्य होता है, और उसको डिवाइड करने में हमें आसानी हो जाती है, जिससे हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आई? आप एक बात और बताएंगे पहले। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपका 30 दिन में कोई काम करता है और एक व्यक्ति आपका भैया 70 दिन में कोई काम करता है। बात समझ पा रहे? एक व्यक्ति है ए, उसने 30 दिन में कोई कार्य किया, एक व्यक्ति है बी, उसने 70 दिन में कोई दूसरा वही काम किया, मतलब दूसरे व्यक्ति ने 70 दिन में। तो जो हमारा अधिक दिन में काम करेगा उसकी कार्य क्षमता तो हमारी कम होगी। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो हमारा काम को करने में अधिक दिन ले रहा है उसकी कार्य क्षमता हमारी कम होगी, और जो हमारा कम दिन में कर रहा है उसकी कार्य क्षमता भैया हमारी बढ़ी हुई होगी, मतलब अधिक होगी। वन डे वर्क को एफिशिएंसी कहते हैं, मतलब जो कार्य क्षमता होती है वो एक दिन के काम को ही हम कार्य क्षमता कहते हैं। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं आ रही? वन डे वर्क जो होता है उसको ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता। जो आपका एक घंटे दिया है, दिन दिया है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता, आप कितना एक दिन में कार्य कर सकते हैं, वही हमारी एफिशिएंसी कार्य क्षमता होती है। तो वन डे वर्क को एफिशिएंसी कहते हैं, एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। बात समझ में आई? तो जो जितने अधिक दिन में काम करेगा उसकी कार्य क्षमता उतनी कम होगी, जो जितने कम दिन में काम करेगा उसकी कार्य क्षमता उतनी अधिक होगी। ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? कहने का मतलब आपका भैया ये है, जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो आपकी जो कार्य क्षमता होती है वो टाइम के अपोजिट होती है। आपका होता है टाइम टेकन ए वर्क, टाइम टेकन टू डू ए वर्क। कहने का मतलब मेरा यह है, जो आपकी कार्य क्षमता होगी वो जस्ट समय के अपोजिट होती है। जो हमारी कार्य क्षमता होती है वो हमारी टाइम के अपोजिट होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल 1 टाइम टेकन टू डू ए वर्क। मतलब जो कार्य क्षमता है वो 1 अपोजिट होती है, बताया है ना। तो टाइम टेकन टू डू ए वर्क, एक कार्य को करने में लिया गया समय वो हमारी कार्य क्षमता के अपोजिट होता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए आपका जो है भैया ये तो 20 दिन लेता है और 20-30 दिन लेता है कार्य करने में। मैं यदि आपसे इसकी कार्य क्षमता पूछता हूं तो मैंने बताया था टाइम और एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। जिस प्रकार स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होती है ना, उसी प्रकार कार्य क्षमता और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप यहां से भी इसकी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। ए ने भैया कितना टाइम लिया 20, बी ने कितना टाइम लिया 30। तो यहां से 2:3 उनके काम का उनके समय का ही तो रेशो आया। लेकिन अगर मैं कार्य क्षमता का रेशो पूछता हूं तो 3:2 होगा कि नहीं होगा? उनका अपोजिट, उनका उल्टा ही कार्य क्षमता होती है। तो मेरा जो कार्य क्षमता का रेशो है वो 3:2 हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई कि नहीं है? अगर मैं पूछता आपसे कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो चाहे तो आप भैया इस चार्ट से कर लेते, चाहे आप इससे कर लो। तो टोटल काम कितना होगा? ए 20 दिन में करता है और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। और काम कितने दिन किया? 20। तो टोटल काम 20 × 3। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करते हैं? एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 5 × 20 4 या 12 दिन में करते हैं। बात समझ में आई? आप इसे 3 से भी कर सकते हो। 20 दिन में करता है, 30 दिन में। तो एलसीएम कितना होगा? टोटल काम 60। तो 30 दूनी और 20 दिया, मतलब एक दिन में ए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम। ये हमारी कार्य क्षमता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और करना कितना है? 60। तो 60/5 कितना होता? 12 दिन। तो यहां से भी कितना आएगा? 12 दिन ही आएगा।
आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल 1 टाइम टेकन टू डू ए वर्क। एक कार्य को करने में लिया गया समय उसकी कार्य क्षमता के अपोजिट होता है। मतलब कहने का है कार्य क्षमता और आपका समय दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो जितने अधिक दिन लेगा उसकी कार्य क्षमता उतनी कम होगी। मान लीजिए आप 20 दिन में कोई काम करते हैं और आपका जो साथी है, पार्टनर है, वो 10 दिन में करता, तो भैया उसने 10 दिन में कोई काम किया तो उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी ना करने की, तभी तो उसने कम दिन में कर दिया। आप 20 दिन ले रहे हैं, ज्यादा दिन ले रहे हैं, तो आपकी कार्य क्षमता काम करने की कम होगी, तभी तो अधिक दिन ले रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट को उम्मीद है कि आपके क्लियर हो गए होंगे। इतना कुछ था नहीं, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा बाई क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो भैया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप करेंगे, कोशिश करेंगे करने की। ए बी सी, मेरे पास कितने व्यक्ति हैं? मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, और 3 व्यक्ति है तो 65, 52, 78। मतलब पहला करता है 65 दिन में, और दूसरा करता है 52 दिन में, और तीसरा करता है हमारा 78 दिन में। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो चाहे तो आप भैया इससे कर लो, मैंने बताया है आप बटे वाले से नहीं करेंगे कि 1/65 प्लस 1/52 प्लस 1/78, तब भी वही बात है। लेकिन उसमें जो अगले क्वेश्चन आएंगे हार्ड उसमें आप फंस जाओगे। और परसेंटेज वाले से नहीं करेंगे, जो आपका एलसीएम वाला मैंने मेथड बताया उससे आप क्वेश्चन करेंगे। तो वो कहता है ए कितने दिन में? 65 दिन में। बी कितने दिन में? 52 दिन में। और सी कितने दिन में? 78 दिन में काम को करते हैं। अब पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना कैसे होता है? 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 छंग 78। 13 तो सम में है, तो 13 पंजे 65, 5 भी आएगा, 13 चौका 52 और 13 छंग 78। तो मतलब इसमें से क्या दो ले लेंगे और गुणा 3 रह जाएगा। एलसीएम लेना मैंने बता रखा है। तो 13 पंजे 65, 65 दूनी आपका 130, और 130 का कितना होता है? और कुछ बच गया, 13 चौका 52, 13 छंग 78, तो आपका 2 और बच गया। तो 13 तो सभी में हो गया। 5 13 पंजे 65, अब 13 चौका 52, 13 छंग 78, तो कितना ले लेंगे? 4 और ले लेंगे। अब कितना बचा? 13 छंग 78, इसका 3 हो जाएगा। तो 4 12, 12 पंजे 60, और 60 13 छंग 78, मतलब मेरे पास एलसीएम कितना हो गया? 780। कोई जरूरी नहीं आप 780 लिखो, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप एक बात बताओ, ए 65 दिन में काम करता है, काम मेरा है 13 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 टोटल। तो एक दिन में कितना क्या होगा? 13 पंजे 65 काट देंगे तो 4 या 12, मतलब एक दिन में उसने 12 ही तो काम करा। जब आप टोटल काम को 65 से डिवाइड करोगे तो 13 पंजे 65 ये कट गया, तो 4 या 12 ही तो बचा। चाहे आप टोटल को गुणा दे लो, आप टोटल को डिवाइड कर लो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो इससे हमारी भाग आसान हो जाती है। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारा टोटल काम है। ए 65 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में 12 काम करेगा। बी 52 दिन में कोई काम करता है, टोटल काम इतना है, तो भैया एक दिन में कितना काम करेगा? 13 चौका 52, 5 के 15, मतलब एक दिन में 15 काम करेगा। उसके बाद 78 है, 13 छंग 78, 3 दूनी 6, 13 छंग 78, तो 5 दूनी 10, एक दिन में उसने 10 काम किया होगा। अब वो पूछता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम? टोटल कितना है? 780। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं मेरे भाई? प्यारे भैया, प्यारे विद्यार्थियों, तीनों मिलकर एक दिन में 37 काम करते हैं। काम करना 780, तो तीनों मिलकर हमारे पास 780/37 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। एक बात और मैं आपसे बता दूं, कभी भी काम हमारा पॉइंट में नहीं होता। जो दशमलव होता है, कभी भी आंसर आपका काम का दशमलव पॉइंट में नहीं होता। पॉइंट में काम जो होता है कितने दिन में काम करेंगे, इतने पॉइंट इतने दिन में नहीं। हमारा पॉइंट में आंसर डे और टाइम और डे, जो वर्क और टाइम चैप्टर है उसका दशमलव में आंसर नहीं आता। समय को कभी भी आप काम को उसमें दशमलव में नहीं लिखते। दूसरी बात यह है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, जो आपका टोटल वर्क होता है वो आपका एफिशिएंसी, जो आपका टोटल वर्क होता है वो आपका एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज होता है। बात समझ पा रहे हैं आपने? ये बात मैंने भी बताई थी। जो आपका एफिशिएंसी है वो आपका डे का, समय का अपोजिट होता है। तो जो आपका टोटल वर्क होता है वो एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज होता है। बात मैंने बताई है। एफिशिएंसी कार्य क्षमता, मान लीजिए आप एक दिन में 5 काम करते हैं, 5 दिन काम करा तो 5 पंजे 25, तो टोटल काम कितना हुआ? 25 काम हुआ। तो एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज आपका टोटल काम होता है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। आप चाहे यहां से निकाल लीजिए, देखिए टोटल काम 780 है, तो आपकी एफिशिएंसी ए की कितनी है? 12 है। बात समझ रहे?
आप इस 780 को यहाँ से ना निकालते तो वैसे भी निकल जाता। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर इस तरीके से नहीं करना था तो 65, 52 और भैया 78, ये आपका समय का रेशो है ना, 65, 52, 78 समय। तो 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 छंग 78, 5, 4, 6, ये आपका टाइम का रेशो है। मैंने बताया एफिशिएंसी का रेशो अगर निकालते तो उल्टा हो जाता। तो जब 5, 4, 6 का आप अपोजिट करेंगे तो 5, 4, 6 का भैया अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/5 रेशो 1/4 रेशो 1/6। एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 6 दाई 60, तो भी तो 12, 15, 10 ही आपका इस 60 कैंसिल कर देंगे तो 12, 15, 10 ही तो कार्य क्षमता का अनुपात आया, फिर भी तो यही आया। टोटल काम निकालना था, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, आपकी इच्छा है। टोटल काम ए 65 दिन में करता है और एक दिन में कितना काम करता है, 12। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 65 गुणा 12। और हमें तीनों से करवाना, तीनों कितना काम करते हैं एक दिन में, 37। तो इसका हम डिवाइड, बात समझ रहे हैं। 65 गुणा लेके इससे भी कर सकते थे टोटल काम। बी हमारा 52 दिन का काम करता है, एक दिन में 15 करता है, तो टोटल काम कितना होगा, 52 गुणा 15। या शीशा कर सकते थे 78 गुणा 10, आपका टोटल काम होता। आपका हमेशा किसी की भी गुणा कर दो 780 ही आएगा। बात समझ पा रहे हैं, कुछ आप नहीं समझ पा रहे। तो टोटल काम जो होता है वो एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज होता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। छोटा सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं। दूसरा सवाल करेंगे इसको। दूसरा सवाल है भैया मेरे पास करता है 30, 40, 25। ए करता है 30 दिन में और बी करता है 40 दिन में और सी करता है 25 आपका 25 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, पहले आप इस सवाल को करेंगे। तो इस सवाल को करेंगे तो 30, 40, 25 आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 30, 40 और 25, 30, 5, 40, 25 का भैया एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 600। ठीक है, आप ले लेंगे, एलसीएम लेना मैंने बता रखा है। तो जब मेरे पास इसका एलसीएम 6 आया तो ये मेरा टोटल काम हो गया। मैंने बताया जो मेरा एलसीएम आएगा वो टोटल काम हो जाएगा। तो 600 टोटल काम है। ये 30 दिन में उस काम को करता तो एक दिन में कितना किया होगा, एक दिन में उसने 20 काम किया होगा कि नहीं किया होगा। जब तो मेरा 30 दिन में उसने काम भुगता दिया 600 काम। बी 600 काम करना और आपका 40 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना किया होगा उसने, एक दिन में आपका 15 काम किया होगा। 15 चौका 60, तभी तो 600 काम कर लिया। सी 25 दिन में काम करता है, उसे 600 काम करना है, तो भैया एक दिन में उसने काम कितना किया होगा, एक दिन में उसने हमारा कितना किया होगा, सॉरी 12 नहीं, एक दिन में उसने काम किया होगा हमारा 25 दूनी 50 और 25, तो 25 दिन में कितना काम किया होगा, 25 दिन में काम करता है वो अपना टोटल 600 काम करना, तो उसने एक दिन में 24 काम किया होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ये मेरी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, ये मेरे डे है, दिन है। 600 काम करना है टोटल। एक 30 दिन में अपना काम पूरा करता है। 600 काम करना है तो एक दिन में 20 किया होगा, जब तो 30 दिन में 600 कर दिया। बी 600 काम करना है, अपना टोटल काम 40 दिन में करता है, तो उसने एक दिन में 15 काम किया होगा, जब तो 40 दिन में उसने 600 काम कर दिया। सी 24, एक दिन में 24 काम करता है, 25 दिन में उसने काम भुगता है, तभी तो उसने टोटल काम 600 काम कर दिया। 24 काम एक दिन में करा, 25 दिन में काम करना है, तो टोटल काम 600 तभी तो किया। इतनी बात समझ में आई नहीं। ये मेरा एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशो है। कार्य क्षमता का जो रेशो है वो आपका है 20:15:24। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब आपको बताना है कि तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो भैया तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे। तीनों मिलकर करेंगे 5, 4, 9, 2, 2, 4, 1, 5, 59 काम कर देते हैं। और काम करना कितना है, 600। तो 600/59 दिन में वे अपना तीनों मिलकर काम समाप्त कर देंगे। उम्मीद है कि भैया इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। कुछ करना नहीं था, नहीं करना है। इसी मेथड से आपको सब सवाल सोल्व करने हैं। एक सवाल छोटा सा और लेते हैं। छोटा सा ये है कि ए आपका 12 दिन में कोई काम करता है और बी आपका 20 दिन में कोई काम करता है और सी आपका 30 दिन में कोई काम करता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करें। तो कर लेंगे इसको, आप ऐसे कर लेंगे। 12 दिन में ए करता है और आपका 20 दिन में बी करता है, 30 दिन में हमारा एलसीएम कितना 60। तो एक दिन में ए ने कितना हो क्या होगा, 12 पंजे 60 और 20 × 60। बी ने 3 काम एक दिन में किया होगा और 30 दूनी सी ने कितना किया होगा एक दिन में 2। टोटल 60 काम है। एलसीएम मेरा बताया था टोटल काम होता है। 12 दिन में ए करता है तो एक दिन में कितना क्या होगा, 12 पंजे 60। 5 काम एक दिन में करेगा, जब तो 12 दिन में 60 काम कर देगा।
और 20 दिन में करता है 60 काम करना तो एक दिन में 3 किया होगा। ये 30 दिन में करता है 60 काम करना तो एक दिन में 2 काम किया होगा। ये मेरी कार्य क्षमता का रेशो है 5, 3, 8, 8 और 2 10। तो उन्होंने तीनों ने मिलकर मेरा एक दिन में कितना काम किया? 10। काम करना कितना है तीनों को? 60। तो 60 और 10 मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे? 6 दिन में। उम्मीद है कि भैया इतना कुछ आपकी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। पहला टाइप, पहला बेसिक यही कुछ था। अब जो आगे बढ़ेंगे मैं धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन करता चला जाऊंगा। फिलहाल यही कुछ था। ये अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन समझना आपके लिए भारी पड़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो कोशिश यही है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो ठीक है भाइयों, आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफी। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया, इसके बारे में बता दिया कि टाइम नंबर क्या है। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं हमें। तो कल की वीडियो से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहला टाइप सबसे बेसिक आपका यही था और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो करने हैं हमें वो क्वेश्चन करने हैं। तो कल की वीडियो से हम अपने क्वेश्चन करते चलेंगे। क्लियर है? जितने भी आपके हार्ड है, इजी है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी कोशिश करूंगा आपको कराने की। तो कल से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी मिलते हैं कल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको अच्छे अच्छे सवालों के साथ। जय हिंद।